ऐसी आरती राव ने गांव सुंदरा के अंदर जनसभा को संबोधित किया। उसके कुछ प्रोग्राम इस प्रकार रहे। सबसे पहले उन्हें बाबा जिंदादेव मंदिर में जाकर बाबा जिंदादेव के दर्शन किए। उसके बाद बाबा जी से आशीर्वाद लेकर गांव सुंदरा में शहीद कर्ण सिंह की स्मारक स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि दी। उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, जिसके अंदर पूर्व विधायक सीताराम यादव दिल्ली से उपस्थित रही और महेंद्रगढ़ भिवानी से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के सुपुत्र श्री मोहित चौधरी प्रोग्राम में उपस्थित रहे और गांव के कुछ गणमान्य लोगों द्वारा आरती राव का जोरदार स्वागत किया गया और गांव के सभी ने एकजुट होकर आने वाली 5 तारीख को कमल का बटन दबाने का आश्वासन लिया। हमारे युवा साथी लोकसभा सांसद के सपुत्र हमारे भाई मोहित चौधरी जी पहुंचे हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, नंदन करते हैं। सभी से निवेदन है, सभी सामने बैठ जाए। हम स्वागत करते हैं गाँव सुंदरा में पहुंचने पर।
अब की बार 5 तारीख ने छोड़ दियो दिन तारा और सब नर नारी सभा पहुंचा आरती अमर रहे हरियाणा हरदम अटेली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हम सबकी लाडली पूरे हरियाणा की आन शान, हम सबकी लाडली बेटी, हम सबकी लाडली बहन आरती राव, वो उनके साथ हमारे लोकप्रिय विधायक श्री सीताराम यादव जी, वो उनके साथ अहमद भारद्वाज जी, मोहित चौधरी जी, वे सम्मानित मंच और मेरे गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों, बाहर से दूर दराज से आए सभी साथियों, मेरी मातृशक्ति हमसे नारे लगा करके राविंदर जी जिंदाबाद, बहन आरती राव जिंदाबाद, उन सभी युवाओं ने जो जोश भरा है, उन सभी का भी हम इस मंच के माध्यम से तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, नंदन करते हैं। आप में सम्मान की करेंगे ये गांव सूबे की तरफ से, छत्तीस बिरादरी की तरफ से, समस्त ग्रामवासियों की तरफ से, गांव के कुछ बुजुर्ग सभी 36 बिरादरी की पगड़ी है, सभी समाज की पगड़ी है, जो हमारे गांव के सीनियर सिटीजन बहन जी को पढ़ा रहे हैं। हमारी पूर्व सरपंच बैठी इनकी दिखानी शर्मिला जी स्टेज पे सोल यार के सोल बहुत बड़ा भी है बहन जी का, इनको एक चांदी का मुक्त लक्ष्मी राव ने दिया और ये हनुमान जी मंदिर के अंदर भेंट कर दिया बहन जी ने। इनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अब शर्मिला पूर्व बली सिंह मास्टर जी के घर से है, ये सोम उठाकर सम्मान करते हैं। ये बहन जी मुन्नी देवी है, ये पंच है, हमारी सुनीता पंच है, कृष्णा जी। अब रेनू ये बड़ी माला से बहन जी का सम्मान हो रहा है। हाल भेंट करके बहन जी का स्वागत किया जा रहा है। पूरी टीम युवा टीम गदा भेंट करके, पूरी टीम बहन जी को एक गदा भेंट करके लेकर के आए थे, पूरी युवा टीम। अब वैसे तो काट है, सैलो मन काट खाया करो। बहुत दिन पहुंचे हैं बहन जी और उनके अब समय का अभाव है। सभी बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, माता बहनों से मेरा निवेदन है कि जो आने वाले 5 अक्टूबर है उस दिन हमें मतदान करना है। उसका आज ही हमें संकल्प लेना है, दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत के साथ हमें संकल्प लेना है। दोनों हाथ उठाओ, सभी से निवेदन, दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बंद करो, मुट्ठी बंद करके बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुंदरा गांव में आप लोगों से आशीर्वाद लेने पहुंची अटेली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की हमारी बहुत ही लोकप्रिय उम्मीदवार बहन आरती सिंह राव, कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्रीमान राजन जी। उसी कड़ी में आज अब विधानसभा का चुनाव है और आज सुंदर शीर्ष नेतृत्व ने राव साहब ने आपके बीच में दी है। मैं केवल 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जो कमल का चुनाव का निशान 5 तारीख को दबाना चाहते हैं, हाथ उठा करके बता दें, मीडिया देख ले भाई। जो दूसरा प्रश्न है मेरा सीधा बहन जी आ जाओ, आगे आ जाओ, प्लीज खड़े होकर आ जाओ। एक बार दोनों हाथ उठा करके अपनी लाडली को जोरदार तालियों से आशीर्वाद दें, जोरदार तालियों से दोस्तों। और जो मेरी बहन को आरती राव को सबसे ज्यादा वोटों से विजयी देखना चाहते हैं वो हाथ ऊपर कर दें दोस्तों।
और आखिरी प्रश्न बहन जी और कर रहा हूं कि जो बहन जी को हरियाणा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर देखना चाहते हैं वो हाथ ऊपर कर दें। मुख्यमंत्री तो देखना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री तो बनेंगी ही, पर पहले एमएलए तो बना दो। और दोस्तों आपसे वादा कर रहा हूं कि आज तो मैं अचानक आया हूं, बहन जी को भी पता नहीं था, परंतु जीतने के सही 1.5 महीने बाद ब्रह्मपाल नागर अपनी पूरी टीम के साथ आकर के आपका मनोरंजन करेगा। और आप साक्षी इस बात के कि जिस कैंडिडेट के साथ ब्रह्मपाल नागर आया है उसको आपका आशीर्वाद मिला है और वो विधानसभा में गया है। बहन जी आप तो मेरी लाडली बहन है और उस नेता की बेटी हैं जिस नेता ने मुझे अंतर्राष्ट्रीय कलाकार बनाया है। और अगर आप चाहो तो 2 शब्द गा के सुना दूं बहन जी के लिए। अरे वो आए हैं सम्मान में, हम महफिल सजाए बैठे हैं। ताली चाहूंगा। आरती बहन के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। आरती राव के स्वागत में हम पलक बिछाए बैठे हैं। बहन आरती राव को जोर जुल्म से टकराए इन्हें झांसी की रानी कह दूं। बहन आरती राव की मैं कोयल सी वाणी कह दूं। और लाखों लोग बोल उठेंगे बहन जी, लाखों लोग बोल उठेंगे एक तुम्हारे नारे पे। वोट तो वोट प्राण भी देंगे हम तेरे एक इशारे पे। वोट तो वोट प्राण भी देंगे तेरे एक। और कह रहा हूं कि अपनी हस्ती मिटाने वाले हम ही होंगे बहन जी। 35 साल से आपकी सेवा कर रहा हूं। अपनी हस्ती मिटाने वाले हम ही होंगे, तुम्हें पलकों पर बिठाने वाले हम ही होंगे। दौलत तो हर कोई लुटाने को बेताब है तुम पर जान लुटाने वाले हम ही होंगे, जान लुटाने वाले हम ही होंगे। बोलो भारत माता की, बहन आरती राव की, राव इंद्रजीत की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, थैंक यू सर, थैंक यू। हम सबकी मातृ शक्ति को राम राम, पिता तुल्य बुजुर्गों को राम राम, और देश की धड़कन, देश का भविष्य लिखने वाले युवा साथियों को 2 बार राम राम भाई। मंच पर सम्मानित सभी वरिष्ठ नेतागण, आपके वर्तमान विधायक सीताराम जी, आपकी अपनी बहन बेटी बहन आरती राव जी, और आपका खुद का लाडला छोरा भाई आपका भाई सुरेश भाई। भाई एक बात कहूं सुरेश, बुरा ना मानियो, गांव में जब 4 महीने पहले मैं आया था उसका फालतू तादाद मना देखी है अपनी बेटे खातर। मैं आप सबका आदर करता हूं, मान सम्मान करता हूं और दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपकी इसी प्रकार की भीड़ ने 4 महीने पहले लोकसभा में आपने अपने प्रत्याशी को बिठाने का काम किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़ी खुशी की बात हुई, 2 चीजें मैंने आज देखी। अभी जब बहन जी यहाँ सबसे मिल रही थी माताओं से, तो बहन जी के मुख से एक बात निकली, आए हुए 5 मिनट हुए ऐसा लगता है जैसे मेरा नाता बहुत पुराना चलने लग रहा है। ये दर्शाता है हर व्यक्ति के मन में, अगर कोई व्यक्ति आज चाहे बहन जी प्रत्याशी बन के आई हो, मन में ये दर्शाता है कि मैं इस जुड़ाव से जुड़ी रही हूँ। हम हिंदुओं के जन्म के हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हमसे कई पूर्वज पहले भगवान राम के हम थे, आशा मन में विश्वास रखते थे, और वही विश्वास ये दिखाता है कि हम राम भक्त बने। आज बहन जी ने ये दिखा दिया कि भाई मेरे लिए सारा गांव, सारा गुआंढ मेरा खुद का अपना घर। क्या है हड़बांधा तो थोड़ा ना देखा भाई, सच्चाई है। हरियाणा प्रदेश को किसान प्रदेश माना गया, थोड़ा का प्रदेश माना गया। आज उसी प्रदेश के अंदर बहन को हल देकर ये मान सम्मान घर की बेटी को देना कार्य आपने। आज इस मंच के माध्यम से मैं एक बात कहता हूं, कई सारे नेतागण आपके समक्ष आए थे, कई सारे आएंगे, कई सारे बातें आपके बीच में कह के जाते हैं। आज हमारे साथ सुन रहा है हमारे विधायक साहब सीताराम यादव जी, भाई मोहित चौधरी जी, कंवर सिंह कलवाड़ी जी, हमारे मंडल अध्यक्ष सुरेश जी, समस्त मंच, सम्मानित मंच,
समस्त गांववासी, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, राम राम जी। सबसे पहले तो मैं बोलूं कि सुंदरा में पहुंची नहीं कि एक लंबी लाइन ट्रैक्टरों की बनी, उनके पीछे पीछे मोटरसाइकिल पे युवा, मेरी पूरा युवा ब्रिगेड, और एक जीप में इस तपती गर्मी में लड़के खड़े हुए। शुरुआत थी मेरी स्वागत की सुंदरा गांव में। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया, बहुत सारे गांव कर रहे हैं, सुंदरा ने भी कर दी। अब मैं आई अंदर और उन्होंने कहा गाड़ी से उतरो, पहले ऊंट मिला। मैंने कहा मेरे को बिठा तो नहीं दोगे? ना 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 ना, ना। फिर नाचती हुई घोड़ी मिल गई। मैंने कहा आज तक मुझे जीप पे बिठा दिया, मुझे बग्गी पे बिठा दिया, मगर नाचती घोड़ी और ऊंट से स्वागत अभी तक नहीं किया। तो आज सुंदरा गांव आप सभी, आपके सभी युवाओं का और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना सुंदर स्वागत मैंने आज तक नहीं पाया। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये भी कहूँ कि लावनी हो रही है, गर्मी हो रही है, मगर मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं पिछले 2 घंटे से, 10:30 बजे से तो 3 घंटे से। अब मुझे तो मालूम ही नहीं टाइम क्या हुआ है, मगर बहुत बहुत शुक्रिया। मगर जिस तादाद में आप सभी निकल के आए वो बहुत बड़ी बात है आज मेरे लिए। पिछली बारी हम आए थे तो एक छोटा वक्त था, भाषण का वक्त नहीं था। आज के दिन मैं आई हूँ आप सभी के बीच, मगर इस बारी मैं आई हूँ आप सभी के बीच भारतीय जनता पार्टी की अटेली विधानसभा की उम्मीदवार बनकर, और आप सभी से आपका साथ, आपका आशीर्वाद मांगो। और मुझे बहुत खुशी होती है, शुरुआत में बोल रही हूँ, ऐसा लगता है आज के दिन कि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। अब मैं क्या कहूँ, महेंद्रगढ़ में होता था, सुंदरा महेंद्रगढ़ में हुआ करता था, और मेरे दादाजी और मेरे पिताजी को आप सभी ने वोट दिए। दादाजी बने मिनिस्टर 80 में भारत सरकार में आप सभी की वजह से, और मेरे पिताजी 2 बारी लोकसभा गए और दूसरी बारी, पहली बारी मंत्री बने भारत सरकार। हेलो, भारत सरकार में पहली बारी मंत्री बने आप सभी की वजह। तो आपने इतना बड़ा काम किया कि लोकसभा मेरे दादाजी को भेजा है और लोकसभा मेरे पिताजी को भेजा है। मैं तो विधानसभा भेजने आई हूँ, वो भी भेज दो। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे परिवार में ही 2 इतने बड़े नेता हैं। मेरे दादाजी को आज भी याद करते हैं सभी जो आते हैं, बोलते हैं बड़े राव साहब का तो रुतबा ही कुछ और आज तक। और मेरे पिताजी पिछले 40 साल से दक्षिण हरियाणा के लिए लड़ रहे हैं। सभी जानते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह ने हमेशा सच का साथ दिया और हक की लड़ाई लड़ी, और ये नहीं सोचा कि देखो सामने कौन खड़ा है, मेरे ही पार्टी का बंदा है या विरोधी पार्टी का बंदा है। अगर मेरे लोगों के हक की बात हो तो मैं सच बोलूंगा, चाहे मेरे साथ जो भी। तभी तो आप सभी आज तक विश्वास करते हैं राव इंद्रजीत सिंह। तो आज मैं इस कड़ी में जुड़ने आई हूँ आप सभी के बीच, और ये वादा करने आई हूँ कि ये तो मेरी सफर का आगाज है आज के दिन, और मैं ये सफर लंबा करना चाहती हूँ। और अगर मैं एक लंबा सफर आप सभी के बीच करना चाहती हूँ तो मुझे काम करना है, आपके बीच में रहना है, आपका सुख दुख का भागीदारी बनना है। तो मैं वादा करती हूँ इस लंबे सफर में आप सभी को साथ लेकर चलूंगी, विकास की राह पे चलूंगी, ईमानदारी से चलूंगी, सच्चाई से चलूंगी। इसके साथ साथ
मैं ये भी दोहराना चाहूंगी कि 10 साल में हमारे सरकार ने कितने काम किए, कितने सारे काम किए। आज के दिन हर गांव में जाती हूं मैं तो बोलते हैं बिना पर्ची बिना खर्ची इतनी सारी नौकरियां लग गई, किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी। 10 साल पहले याद है, 10 साल पहले हमें नौकरियां नहीं मिलती थी, हमारे छोरों को नौकरियां नहीं मिलती थी। रोहतक में मिलती थी सारे छोरों को, सहारे के सारे छोरे रोहतक के लगते थे। नलके वाले रोहतक के आते थे, बस ड्राइवर रंग रोहतक के आते। जनता पार्टी की देन और सबसे बड़ी देन आज के दिन एक बड़ा सरकारी अस्पताल। मैं सब जगह जाती हूँ, उस पर पूछती हूँ अगर कोई मरीज रहा हो कि कहाँ इलाज करवाया, तो कई बार सुनने में आता है कि नारनौल जाना पड़ा। नारनौल के अस्पतालों ने रेवाड़ी भेज दिया, रेवाड़ी के अस्पतालों ने जयपुर भेज दिया, जयपुर के अस्पतालों ने दिल्ली भेज दिया। मैंने कहा फिर इलाज हुआ, ठीक हुआ है? नहीं, उन्होंने बीच में ही दम तोड़ दिया। ऐसी घटनाएं हों। हमें सबसे ज्यादा जरूरत आज के दिन एक बेहतरीन सरकारी अस्पताल, जहां हमारा सबसे बेहतरीन इलाज हो सके, कम से कम खर्चे पे, मगर भारत के सबसे अच्छे डॉक्टरों। ये भाजपा की देन है, ये आपके नेताओं की देन है, ये मोदी जी की देन है, ये रावत साहब की देन है। तो आज आप सभी से मेरी इंतजा यही है कि अगर ये विकास की ट्रेन चलती रहे और पटरी से गिरे ना, और जो दक्षिण हरियाणा का जो रुतबा है आज के दिन वो बिखरे ना। बहुत जरूरी है आज के दिन, 20 साल लग गए हैं रुतबा बनाने में हमारा। आज सब दक्षिण हरियाणा को देखते हैं और बोलते हैं देखो वो बताएंगे तो सरकार बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। तो आज आप सभी से अपील है मेरी कि आने वाली 5 तारीख को एकजुट होकर, गर्मी होगी मगर आप सभी को निकलना है, क्योंकि हर वोट कीमती है। कमल के फूल का बटन दबाना है, भाजपा की सरकार लानी है और आरती को विजयी बनाना है। धन्यवाद आप सभी का। और चलो परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, बहुत ही मान और सम्मान के योग्य राव तुलाराम की वंशज स्वर्गीय राव वीरेंद्र सिंह की पूर्व पोत्री, केंद्र में मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी, इस इलाके की 36 बिरादरी की प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अटेली से विधानसभा की भावी विधायक मेरी बहन आरती राव जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित सदस्य, दूर दराज से आए के मेंबर, जिला परिषद के मेंबर, मेरे गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, सबसे पहले इस तपती धूप में सुंदरे की पवित्र भूमि पर बहन जी का पहुंचने पर मैं समस्त ग्राम की तरफ से, 36 बिरादरी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों,